नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयारियां में जुटी हुई है। इसी क्रम में कल राहुल गांधी जो है बिहार आए हुए थे और बिहार में महागठबंधन के तमाम नेताओं को यह संदेश भी दिया। इसके साथ ही साथ अपने नेताओं को भी संदेश दिया कि हर हाल में जो 23 सीट है, उस 23 सीटों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर 2020 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम देखा जाए तो उस समय कांग्रेस को 70 सीट मिली थी। अब मात्र 19 सीट पर ही वो अपना जीत हासिल की थी। ऐसे में इस साल कितनी सीटों मिलने वाली इस साल विधानसभा चुनाव में, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक एस के राजीव सर हैं। इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल भी वो वोटर लिस्ट सर्वे को लेकर वो पटना में रोड शो किए और रैली किए। देखिए विवेक, दरअसल में राहुल गांधी पटना के दौरे पर आए हुए थे कल, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि अपने नेताओं के साथ आप देखे होंगे कि राजेश राम जी उनके साथ लगातार मौजूद थे और राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वस्त जो कृष्णा अल्लावारू साहब हैं उनको बिहार का प्रभारी इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी को कि इस बार किसी भी कीमत पे बिहार को फतह करना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाई इस बार 19 हमारे विधायक हैं, जिसमें कि 2 विधायक जो हैं वो आपको बीजेपी में जाकर के मिल गए थे। इसके बावजूद 23 सीट पर कम से कम काम करना है और 23 सीट जीतना है। हालांकि टारगेट 70 का है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी को आरजेडी के साथ मिल करके विधिवत चुनाव में लड़वाया था और जिसमें कि 19 जो है वो सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी चाह रहे हैं कि भाई 70 सीट तो कम से कम हम लड़ेंगे ही, लेकिन उसमें 23 सीट जो है वो किसी भी कीमत पर चाहिए। अब ये 23 सीटें कौन सी हैं? लेकिन इसके पहले हम आपको विवेक यह बताना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के थोड़े से अतीत पर को हम लोग लेकर चलते हैं, थोड़े से अतीत में चलते हैं, तो आप देखेंगे कि 1990 तक कांग्रेस की स्थिति इस बिहार में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी और 1990 में कांग्रेस जो है वो 70 सीट पर चुनाव 1990 में मुझे लगता है कि शायद 70 सीट पर चुनाव उस समय लड़ी थी और 25 या 29 सीट जो है वो कांग्रेस उस समय जीती थी। तो कांग्रेस का तो डाउनफॉल उस समय से शुरू हो गया था। फिर बाद में किस तरीके से धीरे धीरे तो कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो मैं बता रहा था कि देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि 1990 में 71 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। फिर 2000 में 23 सीट पर चुनाव लड़ी, 2005 में 9 सीट घट के आ गया, 2015 में 27 सीट आ गया और 1995 में फिर 29 सीट, फिर 2005 में 10, 2010 में 4 और 2020 में 19। तो ये जो सीटें हैं, तो देखिए 1990 में 71 सीट कांग्रेस जीती थी उस समय। 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जी। नहीं, 71 सीटें जीती हैं। अच्छा। जो आंकड़ा हमारे पास है उसमें 71 सीट 1990 में कांग्रेस के द्वारा जीता गया था। और फिर देखिए 1995 मतलब लालू जी का शासन उसमें बिहार में हो गया था, 95 में 29 सीट कांग्रेस जीती। फिर देखिए 2000 में वो 23 उसका ग्राफ घट के आया, फिर 2005 में वो 10 पर कांग्रेस पहुंच गई। 2005 में चूँकि 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, तो फिर दिसंबर में जो चुनाव हुआ उसमें 9 सीट पर कांग्रेस आ गई। फिर 2010 में प्रचंड जो बहुमत मिला था एनडीए सरकार को, उस समय 2010 में 4 सीट पर कांग्रेस आ गई थी। 2015 में फिर कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा बढ़ा, क्योंकि नीतीश जी साथ लड़े थे लालू जी कांग्रेस के साथ, तो 27 सीट और 2020 में फिर वो घट करके ग्राफ 19 पर आया। तो इस बार जो राहुल गांधी की जो चिंता है वो इस बात को लेकर के है कि भाई आखिर बिहार में किस तरीके से फिर से कांग्रेस का राज लाया जाए। अब देखिए 1990 में अगर 71 सीट आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सीट आप उस समय जीते। और कांग्रेस उस समय हालांकि लालू जी ने सरकार बनाया था और लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन जो राहुल गांधी ने इस बार जो अपने नेताओं को कहा है, अपने वर्कर्स को कहा है, वो यह कहा है कि भाई हम 70 सीट से कम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हालांकि आरजेडी जो है वो इस बार 70 सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि आरजेडी का ये सीधा कहना है कि भाई 2020 के चुनाव में मैंने 70 सीट आपको दिया गठबंधन में, तो आप तो घट करके आ गए 19 पर। तो ऐसी स्थिति में जो भी सीट आप लूज कर रहे हैं, तो वो अगर कम सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप ज़्यादा सीट गेन करेंगे और आरजेडी को वो सीट दे दीजिए, फिर आरजेडी सीट को गेन करेगी और सरकार तो महागठबंधन की बनेगी, उसमें कांग्रेस रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का यह स्पष्ट कहना है कि भाई 70 तो हम पिछली बार लड़े थे, तो इस बार तो हमारा जनाधार और हमारा ग्राफ जो है वो और बढ़ा है।
क्यों बढ़ा है? क्योंकि राजेश राम चूँकि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित चेहरा है वो, तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि एक दलित पर अगर दांव कांग्रेस ने लगाया, और अभी हाल के दिनों में जो 38 जिलों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि लगभग 25 ऐसे जिले हैं जिसमें कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के जो नेता हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो इस बार पिछड़ों और अति पिछड़ों का दांव कांग्रेस खेल रही है। मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है ही पहले से ही, तो इस बार कांग्रेस चाह रही है कि भाई कम से कम 70 सीट पर तो चुनाव हम लड़ेंगे ही, लेकिन हमारा जो जीत रहेगा वो कम से कम 50 के करीब होना चाहिए, और उसमें 23 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रही, कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। और कांग्रेस का ये सीधा कहना है राहुल गांधी का कि हम तो 70 सीट से कम पर कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं आरजेडी के साथ, और 70 में से हम कम से कम, हालांकि 70 ही जीतेंगे, लेकिन अगर 70 नहीं भी जीतते हैं तो 50 पर कम से कम हम जीतेंगे, और उस 50 में से 23 सीट तो 100% कन्फर्म होनी चाहिए, और उस 23 सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। 23 सीट जो है, 23 सीट में से कौन कौन सीट लग सकता है? क्योंकि मगध का क्षेत्र देखा जाए, मगध के क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी एक समय में, 1995 1990 के समय में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन आज उस सीट पर जो है जेडीयू के नेताओं का कब्जा है। हरनौत विधानसभा जो जहाँ से मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव लड़े थे, वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, और अभी वहाँ से जो है जेडीयू के कब्जे हैं। देखिए, तो जरूर अपनी पुराने जो है समीकरण को कांग्रेस दोहराने में लगेगी। देखिए, सीमांचल मिथिलांचल का जो इलाका है, सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। मुझे याद है कि सहरसा में रमेश झा चुनाव अक्सर जीता करते थे, मंत्री भी थे बिहार सरकार में, और उस इलाके में लहटन चौधरी बड़ा नाम था। पूर्णिया में अगर आप बात कर लीजिए तो अभी जो उदय सिंह और पप्पू सिंह हैं, जो कि अभी जनसुराज को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी मां माधुरी सिंह कांग्रेस से निरंतर जीतती रहती थी वो। आप अगर मगध के इलाकों की बात करें तो चूँकि मगध का जो इलाका है वो भूमिहार बाहुल इलाका है, और कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे सबसे पहले बिहार में, तो भूमिहारों का जो है सो अगर कोई भी दल माना जाता था तो वो कांग्रेस माना जाता था। तो इसीलिए मगध के इलाके में कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा सीट गेन करती थी हमेशा। तो मगध और मिथिलांचल के इलाके को फिर से राहुल गांधी चाह रहे हैं कि हम वापस लौटें और उसको मजबूती प्रदान करें, और यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इन दोनों इलाकों में गेन करने की तलाश में है, और इसलिए उन्होंने कार्यकर्ता और नेताओं को विधिवत टास्क भी दिया है, और इसमें से 23 ऐसी सीटें हैं जिसको कि राहुल गांधी हर हाल में जीतना चाहते हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 2025 में 243 सीट में से 23 सीट कांग्रेस जो है वो जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि कांग्रेस का लक्ष्य कम से कम 70 सीट लेने का है और कम से कम 50 सीट जीतने का है, लेकिन उस 50 में भी अगर सबसे ज़्यादा किसी सीट पर राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं तो वो बिहार की 23 विधानसभा की सीटें हैं। चाहे इसमें से मगध का क्षेत्र में से औरंगाबाद का जिक्र किया जाए, औरंगाबाद में जहाँ से अभी राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए कुटुंबा विधानसभा से आते हैं, वो भी एक गढ़ रहा वहाँ पे। वहाँ तो जरूर है कि मजबूती फिर से ये दूसरे टर्म में वहाँ से विधायक है, तो उनका भी तो लगन होगा कि वहाँ से फिर से हम विधायक बने। और एक तरफ औरंगाबाद टाउन का देखा जाए, गो विधानसभा है, और वहाँ भी कांग्रेस का है अभी वर्तमान में नहीं है। देखिए, जहानाबाद से अगर आप शुरू करेंगे, वही आप कह रहे थे नालंदा, तो आप नालंदा के पार्ट को हटाइए, अभी हम लोग मगध की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जहानाबाद से शुरू करते हैं तो जहानाबाद से आप चले जाइए फिर गया, अरवल, फिर औरंगाबाद, फिर उसके बाद उस तरफ रोहतास है, तो तमाम जो है वो मगध के इलाके में आता है। और अभी आप देख लीजिए कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अगर सबसे ज़्यादा एनडीए को नुकसान कहीं उठाना पड़ा है तो मगध के क्षेत्र में उठाना पड़ा है। आप देख लीजिए कि वाम दल दो लोकसभा में चुनाव में 3 सीट उनको मिला, और 2 सीट पर वाम दल के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए थे, वो सांसद बन गए। तो ये इस इलाके को कांग्रेस एक बार फिर से गेन करना चाहती है, और यही वजह है। हालांकि देखिए, चूँकि वामदल जिन इलाकों में चुनाव वामदल के द्वारा जीता गया है, उस इलाके में वामदल ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी की मांग करेंगे। जिस इलाके में आरजेडी के कैंडिडेट जीते हैं उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी मांग करेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस जो संभावनाएं तलाश रही है वो इन्हीं सीटों के बीच में तलाश रही है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हीं सीटों में से 23 सीट पर कांग्रेस जो है वो महत्वपूर्ण फोकस कर रही है, जो कि राहुल गांधी के एजेंडे में सीधे तौर पर शामिल है।
चलिए तो और हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल अभी जो है जो सीट जो को लेकर जो चर्चा हुई है कि 23 सीट जो है हर हाल में जीतना है, जिसमें बिहार विधानसभा 2020 का अगर जिक्र किया जाए तो उस समय कांग्रेस जो 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 19 सीट जीत पाई थी। और 2 विधायक हैं जो जब सरकार अदला बदली हो रहा था उस समय जो 2 विधायक जो सत्ता पक्ष के खेमे में चल गए। लेकिन इस बार जो है दिया गया है, तब तमाम जो नेताओं का निर्देश दिया गया कि हर हाल में जो है 23 सीट कम से कम तो जीतना है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस किस प्रकार रणनीति बनाती है। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।